जहाँ तक हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट है, हमने भी देखी है, कल भी देखी है, 2 दिन मतलब जब से ये लोगों के बीच में आया है हदबंदी कमीशन का रिपोर्ट, हम इससे मुतमईन नहीं हैं। अगर हम इलाके कोकरनाग जो 43 कॉन्स्टिट्यूंसी कल तक थी, हम इससे मुतमईन नहीं हैं। क्यों मुतमईन नहीं है? इसमें 2 बातें सामने आती है। एक तो ये एसटी हो गई, एसटी से हमें कोई एतराज़ नहीं है जी। एसटी के लोग हमारे भाई हैं, एसटी का स्वागत हम करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको एसटी बनाया जो रिपोर्ट के मुताबिक, तो इसमें हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि कोकरनाग जो एक नाम है जिसको हम 43 कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से सारे हिंदुस्तान में जानते थे, तो उसका हुलिया बिगाड़ के रखा, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और एक मैंने जो 43 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो इसको हमने देखा कि आधी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है, चाहे हम नागाम की बात करें, चाहे हम सागाम की बात करें, या और भी जितने भी एरियाज़ हमारे हैं, तो जो वो डोरू के साथ जुड़े गए, तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर इनको पहले जो हमने पहले से ही कयास आराया लगाई जा रही थी कि इसको 2 कॉन्स्टिट्यूंसी होती, तो ठीक वो रहता है कि अगर अपर ब्रैंक अगर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी रहती, तो लोअर ब्रैंक 1 कॉन्स्टिट्यूंसी रहती, तो कोई नाराज़ नहीं होता था उसमें। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, कोकरनाग के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो कल से सभी जिसको पता है कि कोकरनाग का नामो निशान किसी जगह पर नहीं है, आप हमें बताइए, जब भी हम डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट देखते हैं, जो कोकरनाग के, अगर मैं प्रेसिडेंट भी हूँ कोकरनाग म्यूनिसिपल ज्यूरिडिक्शन का, जी। बिंदुई से लेकर हांगलकोट द्रमदलो हमारा आता है, बिडर आता है, बहुत बड़ा गाँव है, कम से कम 10-12 हज़ार वोटर्स हमारे पास यहाँ है। तो हमारा नाम निशानी किसी भी जगह नहीं है। कोकरनाग तो हमारी पहचान है। अगर कोई गावरन से आता है, कोई गडोल से आता है, कोई लाडू से आता है, बिधाड़ से आता है, तो जब हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो हम यही बोलते हैं हम कोकरनाग से हैं, कोकरनाग पहचान है हमारी। मैं बार बार कल से ये बोल रहा हूँ कि हम एसटी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम स्वागत करें, वो हमारे भाई है, हम उनके साथ हैं, हम शान बशान उनके साथ चलेंगे। ये तो समझने वाली बात है कि अगर ये 1977 से कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप हमें बताइए कि हमने कोकरनाग के अवाम ने कौन सा गुनाह किया है कि हमें उन गुनाहों की सज़ा गवर्नमेंट ने दी। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन को हम एहतराम करते हैं, उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बाशऊर लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। हमें एतराज़ एक बात से कि एक बार उनको कोकरनाग आना चाहिए था, कोकरनाग के लोगों से उसको मिलना चाहिए था। तो इस तरह की चेंजिंग, आप मुझे बोले ब्रैंक की हिस्ट्री है जनाब, उन्होंने मैप बनाया है पहलगाम में, या दिल्ली में बनाया है, जम्मू में बनाया है, मैप पर उनको लगा कि नागाम डूरू के साथ होता है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डूरू कहाँ है और नागाम कहाँ है। अगर कल कोई डूरू से एमएलए के लिए फार्म भरता है तो उसको इन इलाकों का पता नहीं है, सागाम में कितने मोहल्ले हैं, कितने पंचायतें हैं, नागाम कहाँ है, सोफ कहाँ है। तो मेरा मानना है ये कि मैं गुजारिश करता हूँ एलजी साहब से, डिलिमिटेशन कमीशन का जो चेयरमैन साहब है, उससे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, सर इस ऑर्डर पे, इस जो हदबंदी आपने की, इस पर नज़रसानी कीजिए, हमें सफ़र मत कीजिए। हमें इस बात से एतराज़ है कि जो हमारी पहचान थी कोकरनाग, वो कहाँ पर है। कोकरनाग तो किसी जगह नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश रहेगी, मोदबाना गुजारिश रहेगी, जितने भी लीडर साहिबान हैं इधर, अगर हम अपने इलाके की बात करें, जो एमएलए रहे, जो मिनिस्टर रहे, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, चाहे वो छोटा लीडर हो, बड़ा लीडर हो, कि इस बारे में चुप्पी क्यों। हम गुजारिश करेंगे, हम कोई वायलेंस नहीं चाहते। एक आम इंसान को पता ही नहीं है कि ये क्या हुआ है। ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ, इलाके कोकरनाग के साथ नाइंसाफ़ी है। हाँ, अगर इनको लगता है, अगर कुछ गुंजाइश इसमें है, तो इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूंसी आराम से होगी। अपर ब्रैंक तो 1 होगी, लोअर होगी 1। जो पहले इनके पास प्रपोजल दिया था हमने, डिलिमिटेशन कमीशन को हमारे लीडरों ने प्रपोजल दिया था कि आप ये करो, लेकिन उसके बरअक्स उल्टा हो गया। तो मेरी गुजारिश रहेगी, जितने भी लीडर साहिबान हमारे एरिया से हैं, उनको इस बारे में बोलना चाहिए।